कोरबा में 108 एम्बुलेंस सेवा वेंटिलेटर पर, सवालों के घेरे में सिस्टम। कोरबा जिले में संजीवनी 108 एम्बुलेंस सेवा अब खुद इलाज की मोहताज नजर आ रही है। मंगलवार रात एक बार फिर इस लचर व्यवस्था की कड़वी सच्चाई सामने आ गई। पौड़ी उपरोड़ा सीएचसी में एक दुर्घटनाग्रस्त मरीज दर्द से तड़पता रहा। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरे 3 घंटे, लेकिन संजीवनी 108 मौके पर नहीं पहुंची। मरीज को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर कटघोरा रेफर किया गया, लेकिन न एम्बुलेंस मिली, न सिस्टम ने साथ दिया और मरीज अकेला बेसहारा सिस्टम को कोसता रहा। हैरानी की बात यह है कि 108 एम्बुलेंस किसी इमरजेंसी या इवेंट में व्यस्त नहीं थी, बल्कि संपर्क नंबर लगातार बिजी बता रहा था। जब स्थानीय सहयोगियों ने पड़ताल की तो रात 8:13 पर 108 एम्बुलेंस जटगा में खड़ी मिली। इसके बावजूद कॉल करने पर केस में बिजी का बहाना चलता रहा। यह सवाल उठना लाजमी है, जब एम्बुलेंस खड़ी थी तो मरीज तक क्यों नहीं पहुंची? किसके इशारे पर झूठी व्यस्तता दिखाई जा रही थी? सूत्रों के मुताबिक कोरबा जिले में केवल 4 ही 108 एम्बुलेंस चालू है, बाकी सभी खराब पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले को घोर लापरवाही और अमानवीय रवैया बताया है और जिम्मेदारों पर कड़ी जांच व कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है, क्या 108 एम्बुलेंस सिर्फ कागजों में दौड़ रही है? क्या ग्रामीण इलाकों में मरीजों की जान की कोई कीमत नहीं है? सिस्टम सो रहा है और मरीज तड़प रहा है। का नाम है तोर? मनोहर। मनोहर? कौन गांव के आप? रमेश्वर नगर। कितना समय हो गए एम्बुलेंस नहीं आया है? तो मेरे को अभी तो 2-3 घंटा हो गया है और अभी तक नहीं पहुंचा है। का हो गया है तोर? दुर्घटना हो गया? और तो मैं जा रहा था यहाँ नवापारा, काची कहते हैं गौरा है, और वहाँ जा रहा था तो कार वाला मारा घिना रहे, मेरे को नहीं पता था मैं कैसे गिरा। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, मेरे को हॉस्पिटल ले आया तो उसको मेरे भी नहीं पता कैसे ले मेरे को हॉस्पिटल ले आया। अकेले हो? मैं अकेला था। अब मेरा बच्चा है पहले चल दिए थे, तो मेरे को बच्चा बोला कि मैं आ करके मैं आ रहा था, लेकिन उससे पहुंच नहीं पाया मैं। अब मेरा पैर क्रैक हो गया, टूट गया, न जानी हमरे को नहीं पता, मेरा पैर नहीं चल रहा है जो नहीं पैर। ठीक। हाँ, अब अभी तक मेरा कोई इलाज नहीं था, मेरा परिवार भी तभी अभी तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, पौड़ीपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी मौजूद हूँ और एक मरीज है जो लगभग 3 से 3.5 घंटे से दर्द से तड़प रहे हैं। ये सूरजपुर का निवासी है, इसका नाम मनोहर है। दुर्घटना का शिकार हुआ था और नेशनल हाईवे के एम्बुलेंस के द्वारा पौड़ीपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको भर्ती कराया गया है। यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद लगभग 7 और 7:30 बजे के बीच में 108 को फ़ोन किया गया ताकि इसका रिफ़र करके कटघोरा में इसका बेहतर उपचार हो सके, क्योंकि इसका पैर जो है फ्रैक्चर हो गया है, तो गंभीर हालात में है, अकेले वह सूरजपुर जा रहा था, तभी दुर्घटना का शिकार हो गया। 108 को फ़ोन किया गया, लगातार 7 बजे से लेकर के अभी 10 बजने को है, अभी तक 108 नहीं पहुंची। जबकि 108 में अगर फ़ोन करते हैं तो बिजी बताया जाता है कि किसी केस में बिजी है, लेकिन मैंने खुद ये जानकारी जुटाई कि वाकई में क्या 108 इवेंट में बिजी था। मैंने एक मित्र को भेजा कि जाओ तो भाई 108 को देख के आना, जटगा पे है कि नहीं। एक मित्र के द्वारा 7:50 में मेरा बात हुआ, 7:50 ये बताया कि 108 यहाँ पे खड़ी है। उसके बाद मैंने और इसको पुख्ता करने के लिए एक और मित्र को मैंने बोला कि आप वहाँ का फ़ोटो भेज दीजिए। एक मित्र के द्वारा मेरे को फ़ोटो भी भेजा गया। 8:15 में मेरे को फ़ोटो भेजा गया और उसी समय मैंने फ़ोन भी किया था 108 में, बिजी बताया। तो बताइए यह कितनी बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अपने कर्तव्यों से वो भागते नजर आ रहे हैं 108 के कर्मचारी। ये उनका एक सातिराना अंदाज भी है, 108 को बिजी रखा जाता है। फिलहाल इस मामले पर अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस मामले पर जांच करनी चाहिए कि 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक जटगा के 108 कहाँ बिजी था। ऐसे कई केस होंगे जो बिजी रखते होंगे। मेरे ख्याल से ये कहना मैं गलत नहीं होगा कि फर्जी केस बनाते होंगे। फिलहाल मैंने कहा कि यह जांच का विषय है, जांच बिल्कुल होनी चाहिए और जांच के बाद ये भी नियम सख्त करने चाहिए कि जो उनका कर्तव्य है वो कर्तव्य पूर्ण होना चाहिए। देखिए दर्द से ये मरीज तड़प रहा है।